तो हमने मान ज्ञात कर लिया है। अब इन मानों को हम किस माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से इसको आलेख खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे। तो देखिए ये हमारे पास एक ग्राफ पेपर है। आप चाहें तो सामान्य पेज में भी बना सकते हैं, समान दूरी लेकर के, बराबर दूरियां खींच करके, लेकिन ग्राफ पेपर लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। इसके लिए हम पेन या पेंसिल दोनों का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फिलहाल जो है केवल पेंसिल का यूज़ कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमको अक्ष खींचना है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो यहाँ पर देखिए मैं सबसे पहले एक्स अक्ष खींच देता हूँ। धनात्मक ऋणात्मक अक्ष दोनों खींचना है। तो ये एक्स अक्ष हो गया, और इसी से बीचों बीच कहीं पर भी हम वाई अक्ष भी खींच लेते हैं। इसके नाम दे दिए जाए। ये है एक्स, इधर बोल देते हैं एक्स डैश। ये आपका वाई डैश। जो डैश है वो उसके ऋणात्मक एक्सिस को बताता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, जब भी कोई आलेख खींचा जाता है किन्हीं भी मानों के बीच, तो चूंकि यहाँ पर हमको x और x वर्ग के बीच खींचना है, तो यहाँ पर हम जो है x को धनात्मक x अक्ष द्वारा प्रदर्शित करेंगे, x को x अक्ष द्वारा प्रदर्शित करेंगे और x वर्ग को y अक्ष द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो ये x का जो वर्ग है वो इसके द्वारा प्रदर्शित होगा, टोटल y अक्ष के द्वारा। चूँकि यहाँ पर धनात्मक ऋणात्मक मान दोनों हैं, तो इन दोनों मानों के संगत हमको क्या करना पड़ेगा, एक पैमाना तैयार करना होगा। तो इनके मानों को देख करके हम पैमाना तैयार करते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरीके से पैमाने हैं। तो मैं चूँकि इसको x अक्ष द्वारा दर्शा रहा हूँ, तो ये जो 1 सेंटीमीटर है उसको मैं 1 इकाई मान के लेकर के पैमाना लेता हूँ। तो ये हमारा 1 सेंटीमीटर, ये दूसरा, ये आपका तीसरा, ये आपका चौथा, ये आपका पांचवा, इस तरीके से। इसी प्रकार से इधर भी आप ले सकते हो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, उसी प्रकार। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है पैमाना लिखना। तो पैमाना यहाँ पर हम पहले पैमाना लिखेंगे। पैमाना अब देखिए क्या है, इसका जो ये यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो आप देख सकते हो 1 सेंटीमीटर की है। वो दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर की है ये। अब ये 1 सेंटीमीटर की जो दूरी है वो कितने x के कितने मान को बताएगा। तो यहाँ पर x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर है, 1 इकाई के बराबर है। पैमाना लिखना बहुत ही जरूरी है। उसी प्रकार y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर वो कितना लेके चलेंगे, तो इसके मानों के ऊपर निर्भर करेगा। तो देखिए यहाँ पर 16 तक गया हुआ है, तो एक काम करता हूँ मैं, 16 करने से 2 ले लेता हूँ। तो 2 इकाई। अब देखिए यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर की दूरी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। अब इसको अंकित करें, इसको हमने माना 2, फिर कितना होगा 4, फिर होगा 6, 8, 10, 12, 14 और ये आपका 16। तो देखिए ये जो मान है वो केवल 16 तक है, तो मैं 16 तक ही ले लिया हूँ। आप चाहें तो और भी बढ़ा सकते हैं, बाकी बढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब यहाँ पर देखिए इसके संगत हम यहाँ पर बिंदुओं को अंकित करेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या क्या है यहाँ पर जो मान है। तो पहला जो मान है वो x का मान है ऋण 4, जिसके संगत x का वर्ग है 16। तो यहाँ पर देखिए x अक्ष में, जहाँ पर ये x अक्ष है ये, उसमें ऋण 4 कहाँ पर होगा, तो इसके धनात्मक ऋणात्मक को भी लिख देते हैं, इधर लिखे नहीं है। तो ये हो जाएगा 1 2
3 4। अब इधर ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4। तो देखिए यहाँ पर अब मानों को ध्यान से देखें, ये ऋण 4 के संगत 16। अब देखते हो यहाँ पर है 4 और ये है 16। तो यहाँ पर ये बिंदु को लेते हुए और ये बिंदु को देखो यहाँ पर ये मिलाइए, ये इसके सीधे में ये आ गया कॉर्नर, ये इसके सीधे में गया। आप चाहें तो इसको डेड डैश लाइन से ऐसा मिला सकते हो इस तरीके से। और इधर भी मिला दीजिए। अब इनके जो कटान बिंदु हैं वो उनके निर्देशांक हमको लिखने हैं। तो ये x का मान कितना है, ऋण 4। तो यहाँ पर लिख देंगे ऋण 4 और y के मान है 16। तो ये हो गया 16। उसी प्रकार सारे मानों को देख देख करके यहाँ पर अंकित करना है। ऋण 3 के संगत है 9। तो देखिए ये 3 के संगत आपका ये 9, तो 9 जो है इनके बीच में होगा। तो इसको भी मैं कर देता हूँ, ये 3 ये, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो 9 होगा ये 2 के अंतर है। तो ये 9 ऊपर जाएगा 8 और जो 10 के जो बीच होगा वो ये वाला पॉइंट 9 होगा। तो यहाँ तक बढ़ाते हैं इसको और ये, तो ये हो जाएगा आपका कटान बिंदु जिसके निर्देशांक x के मान है ऋण 3 और उसका है क्या 9। ये हो गया। अगला जो मान है वो क्या है, ऋण 2 और 4। तो ऋण 2 के संगत 4, तो ये तो यहीं से दिख रहा है, तो इसको मिला दें इस तरीके से। तो ये कटान बिंदु मिला ऋण 2 4। उसके बाद आपका अगला मान देखिए ऋण 1 और धन 1। ऋण 1 के संगत धन 1 है। तो ये ऋण 1 ये, और चूंकि y अक्ष में कितना होगा आपका धन 1, तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ऋण 1 कितना होगा, x अक्ष में जो है ऋण 1 है। तो यहाँ पर देखिए ये ऋण 1 ये है और y अक्ष में जो धन 1 है वो ये है। तो इन दोनों को मिला है, ये कटान बिंदु मिला। इसके निर्देशांक यहाँ पर लिख सकते हैं ऋण 1 धन 1। उसके बाद फिर अगला है 0 0। तो 0 0 तो ये आपका मूल बिंदु ही हो जाएगा। तो ये जो निर्देशांक होंगे वो 0 0 के हो गए। उसी प्रकार 1 1 का, तो यहाँ पर दोनों जो है धन है, तो ये x भी ये और ये, तो इसको हम मिलाएंगे। ये कटान बिंदु मिला, ये 1 1। उसके बाद 2 4, तो इसका ये 2 और उसका 4, तो 4 बोलने से ये और ये आपका 2 कटान बिंदु मिला 2 4। उसके बाद है 2 4 के बाद है 3 9। तो 3 ये रहा और 9 बोलने से ये फिर वही 10 8 और 9 के बीच 8 और 10 के बीच कितना 3, ये हो गया, मिला दिए कटान बिंदु मिला 3 9। उसके बाद लास्ट में है 4 16। तो 4 ये रहा और 16 ये रहा। तो इसको इस तरीके से आप स्केल की सहायता से मिलाइए। ये कटान बिंदु मिला, ये जो कि कितना है आपका 4 16। चाहे तो इन सारे बिंदु जो कटान बिंदु जो हमको मिले हैं इन सब के नाम आप दे सकते हैं। जैसे इसका A B C D, ये मूल बिंदु इसको O ही दे दो। फिर इसके बाद है ये E F G H, इस तरीके से नाम दे दिए। और इन बिंदुओं को फिर क्या करना है, आपस में मिलाना है। तो देखिए इसको हम मिला देते हैं। तो मिलाने पर देख सकते हैं इस तरीके से जो है हमको आलेख प्राप्त हो जाता है, जो कि हमको कोई एक परवलय मिलता है। तो इस प्रकार से जो है आपको आलेख खींचना है।